वेलकम फ्रेंड्स। आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफान से याद आया, कुछ लोगों का ये मानना भी है कि कोल्ड ड्रिंक अंदर लेते ही अंदर का सारा तूफान बाहर आ जाता है, सारी गैस वायुमंडल को दोबारा समर्पित हो जाती है। तो इसकी सच्चाई ये है कि कोल्ड ड्रिंक होती है कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि पानी में मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ फ्लेवर और कुछ कलर्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली हुई होती है और आप अंदर लेते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आती है और आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, सारी पेट की गैस बिल्कुल साफ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोल्ड ड्रिंक से कुछ ना मिलता हो। बहुत कुछ मिलता है भाई जी। क्या मिलता है? मिलता है मोटापा, दांतों की कैविटी, हड्डियां गल जाती हैं, डायबिटीज, पथरी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और यहाँ तक कि ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? असल में कोल्ड ड्रिंक में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जब जाता है, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है, जो हम दूध से, कॉफी से या चाय से लेते हैं, उसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जी हाँ, आपको याद होगा, यही वो कैल्शियम कार्बोनेट है जो पथरी में भी पाया जाता है। इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक पीने से पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। कैल्शियम कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। जी हाँ, एसिड कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है कि आप एसिड पीते हैं। एसिड हम वैसे भी लेते ही रहते हैं, जैसे कि टमाटर में लेते हैं और नींबू में लेते हैं, दूध में होता है, सिरके में होता है। कम मात्रा में एसिड कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब वही एसिड आप लगातार लेते रहते हैं, कई दिनों तक लेते रहते हैं, तो एसिड तो नुकसान करेगा ही ना भाई। यही एसिड हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है और यही एसिड हमारी हड्डियों को धीरे धीरे गलाता जाता है, हमारी दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा, अब हमें कोल्ड ड्रिंक पीने से ये डायबिटीज और शुगर की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। आपने कोल्ड ड्रिंक के पीछे जो कंटेंट लिखा होता है, उसमें आप देखिए तो वहां लिखा होता है हाई फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? एक तरह की शुगर, जैसे ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज को पचाती है हमारी शरीर की कोशिकाएं। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इसमें जो ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो हमारे इंसुलिन को भ्रमित कर देते हैं, जिससे ये ग्लूकोज को नहीं पचा पाता। इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि आप भी जानते हैं, अगर ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होता है तो वो शुगर ही बनाता है। और दूसरा, जो ये फ्रक्टोज होता है, इसका पाचन होता है लीवर में। और बहुत ज्यादा अमाउंट में जब फ्रक्टोज आपके शरीर में जाता है, तो आप राक्षस तो है नहीं, तो वो शरीर उसको पचा नहीं पाता, लीवर उसको पूरी तरह से पचा नहीं पाता, और वो फैट के रूप में इकट्ठा होने लगता है हमारे शरीर में, जिससे हमें आता है मोटापा और बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अच्छा, इससे हमारे ब्रेन पे क्यों असर होता है? तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ मटेरियल भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड। और लेड जो होता है वो डायरेक्ट ब्रेन पे असर करता है, और धीरे धीरे इसकी डोज ज्यादा होते होते आपको एक एज पर आने के बाद एल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, याददाश्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक जो बच्चों में पीते हैं, वो एक एज के बाद उन बच्चों को शुगर, डायबिटीज और अल्जाइमर, याददाश्त कमजोर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो आपने एक और जुमला सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो जी, ये कैसे कमाल होता है? होता ये है कि कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जब फर्श पे गिरती है, कैल्शियम से रिएक्ट करती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक सफेद परत बनाती है, और उसमें कुछ मात्रा एसिड की भी होती है। तो वो कुछ क्लीनिंग तो हो ही जाती है, क्योंकि आप टॉयलेट क्लीन करने के लिए एसिड का ही प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जो वो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो काली परत दिखाई देती है, वो उसमें कुछ एडेड कलर होते हैं और उसमें फ्लेवर। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो काला काला दिख रहा है, ये गंदगी साफ हो रही है। हालांकि अब एसिड है तो कुछ हद तक हो भी जाता है। तो उसका राज ये है। तो आप अपना फ्लेवर या अपना फेवरेट ब्रांड कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।